हेलो गाइस, आज अपन पढ़ेंगे कुमारी आसो के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले कुमारी आसो के घटक द्रव्य देखेंगे कि घटक द्रव्य को कैसे याद करना है, उनकी ट्रिक क्या है। ठीक है, फिर घटक द्रव्य के बाद कुमारी आसो की निर्माण विधि देखेंगे कि कैसे कुमारी आसो का निर्माण किया जाता है। फिर निर्माण विधि के बाद कुमारी आसो की मात्रा के बारे में देखेंगे कि कितनी मात्रा का सेवन करना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए हितकर हो। फिर अनुपान देखेंगे कि कुमारी आसो के किसके साथ सेवन करना चाहिए, और सबसे आखिरी में कुमारी आसो के मुख्य उपयोग देखेंगे कि किन किन रोगों में कुमारी आसो का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कुमारी आसो के घटक द्रव्यों से। तो घटक द्रव्य जो होते हैं, घटक द्रव्य को आसानी से तो याद नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक दो तो घटक द्रव्य है नहीं कुमारी आसो में। जो कुमारी आसो है वो टोटल 47 घटक द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब इन 47 घटक द्रव्य को कैसे याद करना है, कैसे लंबे टाइम तक याद किया जा सके, उसके लिए एक ट्रिक बनाई गई है। तो अब चलिए देखते हैं कि कुमारी आसो के घटक द्रव्य को याद करने की ट्रिक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आता है क्षण ऊषण। तो क्षण ऊषण शब्द का मतलब पहले समझते हैं कि क्या होता है क्षण ऊषण। क्षण का मतलब होता है क्षय, ऊषण का मतलब होता है उष्णवीर। ऐसे क्षय द्रव्य जिनके वीर उष्णवीर हो और रस जो है कटु रस हो, उसे क्षण ऊषण द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, अब क्षण ऊषण में देखते हैं क्षय द्रव्य कौन कौन से हैं जिनके वीर उष्ण हो और रस जो है कटु हो। तो पहला द्रव्य क्या है, पिपली है। दूसरा पिपली मूल, चव्य, चित्रक, सुंठी और मरीच। तो इस तरह से क्षण ऊषण में छह द्रव्य कौन कौन से आ गए, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, सुंठी और मरीच। ठीक है, फिर देखते हैं चतुर्जात। तो चतुर्जात शब्द का मतलब क्या है, चतुर से मतलब चार, जात से मतलब होता है सुगंधी। ऐसे चार द्रव्य जो सुगंधी हो उन्हें चतुर्जात कहा जाता है। ठीक है, अब ये चार द्रव्य कौन कौन से हैं जो सुगंधी हैं। पहला दालचीनी, एला, तेजपत्र और नागकेसर। ठीक है, फिर देखते हैं त्रिफला। त्रिफला का मतलब होता है, त्रि मतलब होता है तीन, फल मतलब फल। ऐसे द्रव्य जिनके फल का प्रयोग किया जाता है। अब त्रिफला में कौन कौन आता है, हरित की, विभीत की और आमल की। ठीक है, फिर देखते हैं त्रिमद। त्रिमद का मतलब क्या होता है, त्रि का मतलब होता है तीन, मद का मतलब होता है जो विभ्रम उत्पन्न करे। ऐसे द्रव्य जिनके सेवन करने से विभ्रमता की उत्पत्ति होती है, मद की उत्पत्ति होती है, उसे त्रिमद कहा जाता है। अब त्रिमद में कौन कौन से द्रव्य आते हैं, विडंग हो गया, मुस्ता और चित्रक हो गए। ठीक है, तो इस तरह से अपन को क्षण ऊषण से 6 द्रव्य याद हो गए, चतुर्जात से 4 द्रव्य, त्रिफला से 3 द्रव्य और त्रिमद से 3 द्रव्य याद हो गए। तो टोटल अपन को 16 घटक द्रव्य कुमारी आसो के याद हो गए। अब बाकी के 31 घटक द्रव्य को कैसे याद करना है उसकी अपन ने ट्रिक बनाई है। तो अब उस ट्रिक को पहले अपन एक स्टोरी से समझते हैं, फिर अपन देखते हैं कि ट्रिक क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं कि मधु कुमारी नाम की लड़की है जो कि अपने घर पर गज हपुसा नाम की मूवी देख रही है। ठीक है, तो अब उसको मूवी देखते देखते पता चलता है कि उसका जो दोस्त है पीएम है, उसको टीबी हो गई है। अब मधु कुमारी सोचती है कि हमें ऐसा क्या काम करना चाहिए कि उसकी टीबी सही हो जाए। अपने दोस्त के लिए वो टेंशन में आ जाती है। तो मधु कुमारी 2 काम करती है। पहला काम ये करती है कि जो गाय होती है, गौ माता होती है, उसको धनिया और रासना खिलाती है जिससे गाय को बल की प्राप्ति हो जाए। पहला काम तो ये करती है। दूसरा काम करती है कि उसके घर के पास ही हरिदेव भगवान की मंदिर है, वहां पर जाती है तो हींग, धनिया और सुपारी और लवंग जाकर चढ़ा कर आती है। तो इस तरह से मधु कुमारी 2 काम करती है। पहले गाय को धनिया और रासना खिलाती है जिससे गाय को बल प्राप्त हो जाए। दूसरा काम करती है कि हरिदेव के मंदिर जाती है, वहां पर हींग, लवंग, सुपारी चढ़ाती है। ठीक है, तो स्टोरी यही हुई कि मधु कुमारी नाम की एक लड़की है जो कि अपने घर पर गजहपुसा नाम की मूवी देख रही थी। तो मूवी देखते देखते उसको पता चलता है कि उसका जो पीएम दोस्त है उसको टीबी हो गई। तो वो टेंशन में आकर के वो 2 काम करती है, गाय को धनिया रासना खिलाती है और हरिदेव मंदिर में जाकर के हींग, लवंग, सुपारी चढ़ाती है। ठीक है, ये स्टोरी हो गई। अब अपन देखते हैं ट्रिक क्या है। पीएम को टीबी हो गया है। ठीक है, मधु कुमारी गौ को धनिया रासना से बल प्राप्त कराकर हरिदेव के मंदिर में हींग, लवंग और सुपारी देकर पुनः गजहपुसा स्लो मूवी देखकर गुड़ खाती है। ये ट्रिक हो गई। दोबारा से ट्रिक देखते हैं क्या है। पीएम को टीबी हो गया है। ठीक है, मधु कुमारी गौ को धनिया रासना से बल प्राप्त कराकर हरिदेव में हींग, लवंग और सुपारी देकर पुनः गजहपुसा स्लो मूवी देखकर गुड़ खाती है। ठीक है, तो ये अपन की ट्रिक हो गई। ट्रिक को आप डायग्राम से अच्छे से समझ लिए होंगे। अब चलिए ट्रिक को डिकोड करते हैं क्या होता है। तो पीएम में यहाँ पर पी से पुष्पा लिया गया है, पुष्पा से सतपुष्पा है, एम से मूल है। मूल यहाँ पर 3 मूल आई हुई है, पुष्कर मूल, धातिकी मूल और दंती मूल आई हुई है।
ठीक है। टीबी में टी से त्वक लिया गया है, त्वक में यहाँ पर लोध त्वक है, बी से बीज है, तो बीज यहाँ पर दो तरह के बीज आए हुए हैं, पहला आता है कौच बीज, दूसरा आता है उटिंगड़ बीज, ठीक है। मधु से मधु ही लिया गया है, कुमारी से घृत कुमारी लिया है, घृत कुमारी मतलब एलोवेरा। गौ से यहाँ पर गोचुर है, धनिया से धनिया ही है, रासना से रासना ही लिया गया, बल से यहाँ पर दो द्रव्य है, बला और अति बला, ठीक है। कराकर से क्या है, अकरकरा। हरि से यहाँ पे दो द्रव्य हैं, हरिद्रा और दारू हरिद्रा, ठीक। फिर मंदिर से यहाँ पर क्या है, मंजिष्ठा को लिया गया है, हिंग से हिंग पत्री, लवंग से लवंग ही है, सुपारी से सुपारी है, पुनः से यहाँ पर पुनर्नवा लिया गया है। अब यहाँ पे दो तरह के पुनर्नवा का वर्णन किया गया है, श्वेत पुनर्नवा और रक्त पुनर्नवा, ठीक है। गज से गज पिपली को लिया गया है, हपुसा से हपुसा ही है, स्लो से यहाँ पर स्लो में सा से स्वर्ण माचमिक भस्म लिया गया है और ला से लोह भस्म लिया गया है, ठीक है। मूवी में मूर्वा लिया गया है, गुड़ से यहाँ पे दो द्रव्य लिए गए हैं, पहला आता है गुड़, दूसरा आता है गुड़ची, और देव से देवदारू लिया गया है। तो इस तरह से आपको ट्रिक से जो ये पीएम को टीबी हो गया है, मधु कुमारी गौ को धनिया रासना से बल प्राप्त कराकर हरिदेव के मंदिर में हिंग लवंग सुपारी देकर पुनः गजापुसा स्लो मूवी देकर गुड़ खाती है। तो इस तरह से आपको इस ट्रिक से 31 जो घटक द्रव्य शेष रह गए थे वो आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पीएम पी से चतपुष्पा लिया गया है, मूल से एम से मूल लिया गया है, पुष्कर मूल, धातकी मूल, दंती मूल, टी से त्वक लिया गया है, लोध त्वक हो जाएगा, बीज से दो बीज लिए गए हैं, कौच बीज और उटिंगड़ बीज, मधु से मधु ही हो गया, कुमारी से घृत कुमारी हो गया, गौ से गोचुर हो गया, धनिया से धनिया ही हो गया, ठीक है। रासना से रासना, बल से यहाँ पे दो द्रव्य हैं, बल्ला और अति बल्ला, कराकरा से है अकरकरा, हरि से दारू हरिद्रा और हरिद्रा, और मंदिर से है मंजिष्ठा, हिंग से है हिंग पत्री, लवंग से लवंग, सुपारी से सुपारी, पुनः से श्वेत पुनर्नवा और रक्त पुनर्नवा। गज से क्या है, गज पिपली को लिया गया है, हपुसा, हपुसा से हपुसा ही द्रव्य है, और स्लो में यहाँ पे दो भस्म ली गई हैं, स्वर्णमाचमिक भस्म और लोह भस्म ली गई है, ठीक है। फिर आता है मूवी से मूर्वा को लिया गया है, गुड़ से यहाँ पे दो द्रव्य गुड़ और गुड़ची, देव से देवदारू लिए गए हैं। तो इस तरह से आपको इस ट्रिक से 31 घटक द्रव्य याद हो जाते हैं, और बाकी के जो 16 घटक द्रव्य हैं तो उसे अपन ने षडूषर से चतुर्जात त्रिफला त्रिमत से याद कर लिया है। तो घटक द्रव्य की ट्रिक अपन को आसानी से याद हो जाएगी, आपको अच्छे से शायद समझ में भी आ गई होगी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, जब घटक द्रव्य याद हो गए हैं तो घटक द्रव्य की कितनी मात्रा लेनी चाहिए कुमारी आसों के निर्माण में। सबसे पहले अपन देखते हैं घृत कुमारी स्वरस, घृत कुमारी स्वरस मतलब कि एलोवेरा का स्वरस, तो उसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए, 12.288 लीटर लेनी चाहिए, ठीक है। गुड़ जो है तो 4.8 kg, मधु जो है 2.4 kg, लोह भस्म जो है तो 2.4 kg लेना चाहिए, और जो शेष सभी द्रव्य हैं उनको 24 ग्राम लेना चाहिए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि कुमारी आसों के घटक द्रव्य तो याद हो गए हैं। अब कुमारी आसों घटक द्रव्य के बाद कुमारी आसों का निर्माण विधि देखते हैं कि कैसे निर्माण किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें घृत कुमारी का स्वरस लेंगे, ठीक है। जब घृत कुमारी का स्वरस ले लेंगे फिर उसी में क्या लेंगे, गुड़ और मधु लेंगे, गुड़ और मधु को संधान पात्र में डाल करके अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब यहाँ पर जो संधान पात्र है, संधान पात्र वैसे मुख्यतः मिट्टी का पात्र कहा गया है, लेकिन अगर मिट्टी का पात्र नहीं है तो स्टेनलेस स्टील का पात्र ले ले या लकड़ी का पात्र ले ले, फिर कुछ भी ले सकते, लेकिन मुख्यतः मिट्टी के पात्र को लेने का विशेष बताया गया है, ठीक है। जब घृत कुमारी स्वरस गुड़ और मधु अच्छी तरह से मिश्रित हो जाते हैं तो उसमें क्या करेंगे, लोह भस्म और स्वर्ण माचमिक भस्म को अच्छी तरह से मिला देंगे। जब इसको मिलाने के बाद इसमें जो शेष द्रव्य हैं उनका यवकुट चूड़ करके पात्र में अच्छी तरह से डालकर मिलाएं। जब ये सब कुछ अच्छी तरह से मिल जाता है तो फिर क्या करते हैं, अंत में सबसे आखिरी में क्या करते हैं, धातुकी पुष्प को डालेंगे, फिर संधान पात्र का जो मुख होता है उसको बंद करके रख देंगे। कहाँ पे रखेंगे, सुरक्षित निर्वात स्थान पर। सुरक्षित निर्वात स्थान का मतलब ये होता है, निर्वात स्थान का मतलब ये है जहां पर वायु का प्रवेश नहीं होता है, ऐसी जगह पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, घृत कुमारी स्वरस गुड़ मधु संधान पात्र को अच्छी तरह से मिश्रित कर लेंगे, डाल फिर लोह भस्म स्वर्ण माचमिक भस्म को मिलाएंगे। इसके बाद जो यवकुट चूड़ कर लेंगे, जो द्रव्य बचा हुआ है उसको डालकर अच्छी तरह से मिलाएंगे। जब ये सब अच्छी तरह से मिल जाएंगे तो धातुकी पुष्प को डाल करके संधान पात्र का मुख बंद करके सुरक्षित निर्वात स्थान में रख देंगे, ठीक है। ये प्रोसेस अपन ने कर ली। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब 1 माह हो जाता है, संधान पात्र का मुख बंद करके रखने के बाद 1 माह हो जाता है तो 1 माह के पश्चात क्या करेंगे, संधान परीक्षा करेंगे।
संधान परीक्षा करेंगे, संधान परीक्षा विधि बताई जा चुकी है ऑलरेडी यूट्यूब में, तो आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप जाके वहाँ पे देख लेना कैसे संधान परीक्षा की जाती है किसी भी आसो अरिष्ट की। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं संधान परीक्षा अगर उसकी हो गई है, संधान परीक्षा अगर अच्छी तरह से हो गया है, उचित संधान हो गया है, आसो का निर्माण हो गया है, तो फिर उसको क्या करेंगे, वस्त्र से छानकर कांच की शीशियों में भरकर पैकिंग करके लेबल लगाकर सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है। तो इस तरह से कुमारी आसों का निर्माण होता है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कुमारी आसों का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले यही करेंगे, घृत कुमारी स्वरस लेंगे, गुड़ मधु और संधान पात्र में डालकर अच्छी तरह से मिलाएंगे, फिर उसमें लोह भस्म स्वर्ण माचमिक भस्म को मिलाएंगे, फिर सबसे लास्ट में जो द्रव्य बच गए हैं उनको यवकुट चूर करके मिलाएंगे। जब अच्छी तरह से मिल जाएंगे तो उसमें अंत में क्या करेंगे, धातु के पुष्प को डाल करके संधान पात्र का मुख बंद करके अच्छे निर्वात स्थान पर रख देंगे। फिर 1 माह पश्चात उसका संधान परीक्षा करेंगे, अगर उचित संधान हो जाने पर वस्त्र से छान करके कांच के शीशियों में भर करके पैकिंग लगाकर लेबल लगाकर सुरक्षित स्थान पर रख देंगे। इस तरह से कुमारी आसों का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से आपको कुमारी आसों के घटक द्रव्य याद हो गए, जो 47 घटक द्रव्य थे वो आसानी से याद हो गए ट्रिक से। फिर कुमारी आसों के जो घटक द्रव्य थे उनकी कितनी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए वो भी अपन ने पढ़ लिया है, निर्माण विधि भी पढ़ लिया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि कुमारी आसों की मात्रा का कितना सेवन करना चाहिए। तो इसकी मात्रा बताई गई है 20 से 30 ml, दिन में 2 बार, सुबह और शाम। ठीक है, अब इसका अनुपान देखते हैं क्या है। भोजन के पश्चात भोजन उत्तर समान मात्रा में जल के साथ, मतलब कि अगर 20 ml अपन कुमारी आसो ले रहे हैं तो 20 ml उसमें जल भी मिलाना है, फिर उसके बाद उसका पान करें। ठीक है, अब सबसे आखिरी में देखते हैं कुमारी आसों के मुख्य उपयोग। कुमारी आसों का मुख्य उपयोग अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जो कुमारी का मतलब क्या होता है, लड़की होता है। ठीक है, लड़कियों में मेन प्रॉब्लम क्या होती है, मेंस्ट्रुअल से प्रॉब्लम होती है। तो मुख्य प्रयोग जो है कुमारी आसों का, उसका तो कुमारी आसों का जो मुख्य उपयोग है वह कष्ट आर्द्र और नष्ट आर्द्रों में किया जाता है। तो अपन को ये मुख्यतः उपयोग तो आसानी से याद हो जाएंगे। कुमारी मतलब होता है लड़की, लड़की का जो काम होता है, लड़की को जो मेन प्रॉब्लम होती है आर्द्रों से होती है, तो इसका मुख्य उपयोग कष्ट आर्द्रों और नष्ट आर्द्रों में किया जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा अपन देखते हैं कि किन किन रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला है वल, दूसरा है वर्ण, तीसरा है अग्निदीपन में, वृष में, ग्रहण में, पाचक में, परिणामशूल में। ठीक है, फिर आता है क्षय में, प्रमेह में, उदावर्त में, अपस्मार में, मूत्र कृच्छ, शुक्र दोष, अश्मरी, कृमि और रक्त पित्त नाशक रोगों में प्रयोग किया जाता है। तो कुमारी आसों के मुख्य उपयोग तो कष्ट आर्द्रों नष्ट आर्द्रों में किया जाता है, जो कि आसानी से नाम से ही याद हो जाएगा। और अन्य उपयोग जो है तो वो वल है, वर्ण है, अग्निदीपन है, ग्रहण है, परिणामशूल है, शुक्र दोष है, अश्मरी है, कृमि है, रक्त पित्त नाशक है, आदि रोगों में कुमारी आसों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से अपन को कुमारी आसों के घटक द्रव्य याद हो गए ट्रिक से आसानी से। फिर घटक द्रव्य के बाद उसकी मात्रा याद हो गई, घटक द्रव्य की कितनी मात्रा लेनी चाहिए। फिर निर्माण विधि भी अपन ने देख लिया, कैसे निर्माण करते हैं, मात्रा भी देख लिया, अनुपान भी देख लिया, मुख्य उपयोग भी देख लिया। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग।